हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ यूट्यूब ग्रुप ऑफ एक्सेलेंस। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज में बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो गाइज आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं मोस्टली कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, बहुत सारे टॉपिक्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा सी में, लेकिन अब उस टॉपिक से जो भी हम लोगों ने सीखा उसके बेसिक पे कुछ प्रॉब्लम, सेलेक्टेड प्रॉब्लम जो कि बार बार पूछे जाते हैं और जो बहुत ही बेसिक है, सबको पता होना चाहिए, वो प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि वो प्रॉब्लम आप लोगों ने पहले ही बना लिया होगा, बट नहीं भी बनाया है तो एज अ बेसिक मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये सी लैंग्वेज का कोर्स है तो एज अ बेसिक आपको सब कुछ आना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें कुछ बेसिक सेलेक्टेड प्रॉब्लम शॉर्टलिस्ट किया है और वही प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में करूंगी। तो जो पहला प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है वो है सी प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर, मतलब दो इंटीजर को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है हमें सी लैंग्वेज में। ओके, ये बहुत ही ईजी है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले नहीं बताया है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ और मैंने करके भी दिखा दिया, लेकिन फिर भी मैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोग्राम का वीडियो है तो मैं इसको भी करूँगी। तो चलिए कंपाइलर पे इसको करते हैं। हम लोग कंपाइलर पे आ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बेसिक प्रोग्राम, जो कि पहला प्रोग्राम है। तो हाँ, पहले हम अपना प्रोग्राम का नाम देंगे, जो कि ये है। सो गाइज, मैं ये बेसिक बता रही हूँ तो इसके साथ ही मैं आप लोग को थोड़ा ये बताती हूँ कि प्रोग्राम में सोचते कैसे। लाइक कोई प्रोग्राम मुझे करना है तो मैं पहले कैसे सोचूंगी, क्या अप्रोच लगाऊंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत बेसिक है। इसमें क्या करना है कि दो इंटीजर को मुझे पहले ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने सिंटैक्स बताया था सी लैंग्वेज का, पहले मैं सिंटैक्स लिखूंगी, ठीक है। जो भी सिंटैक्स मैंने बताया है आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देख ले। ठीक है, ये सिंटैक्स हो गया मेरा, और एक रिटर्न टाइप होता है वो भी मैं लिख देती हूँ। ये मेरा सिंटैक्स काम हो गया, ठीक है। अब मुझे प्रोग्राम करना है कि प्रोग्राम में क्या करना है। तो प्रोग्राम में मुझे दो इंटीजर को ऐड करना है, तो मुझे दो इंटीजर लेना होगा। तो मैं दो इंटीजर लेती हूँ, ए लेती हूँ, एक बी लेती हूँ, ठीक है। और गाइज, ये बेसिक है लेकिन मैं इसे थोड़ा टफ करूंगी। मतलब कि मैं क्या करूंगी, मैं यूजर से ही दो इंटीजर मांगूंगी, ठीक है। क्योंकि एकदम बेसिक अब तो नहीं बता सकती, क्योंकि इससे पहले तो मैंने बता ही चुका है जो भी बेसिक है। बट इसमें मैं क्या करती हूँ कि दो इंटीजर मैं यूजर से मांगूंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्कैनफ का यूज करूंगी। तो चलिए यहाँ पे चढ़ते हैं। ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ पुराना वीडियो जाके देख लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देती हूँ ताकि न्यू लाइन में आए। अब जो दो इंटीजर वो डालेगा उसको मुझे रीड करना है, ठीक है। तो रीड करने के लिए मैं स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करूँगी। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया है कि स्कैनर फंक्शन जब यूज़ करते हैं तो अगर इंटीजर रहता है तो हम लोग %d स्पेसिफाई यूज़ करते हैं, और यहाँ पे दो इंटीजर है तो हम लोग दो स्पेसिफाई लगाएंगे। ओके, उसके बाद जो इसका सिंटैक्स है वो सिंटैक्स में हम इसे लिखेंगे। ये सबको मैं अच्छे से बता चुकी हूँ पुराने वीडियोज़ में, तो कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाके समझ सकते हो। ये मैंने वैल्यू उसको बोला इंटर करने, उसने इंटर कर दिया और स्कैनफ से मैंने उस वैल्यू को रीड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं जब दो नंबर को ऐड करूंगी तो वो जाएगा कहाँ, मतलब वो स्टोर कहाँ होगा। तो मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक और वेरिएबल सी लेती हूँ, वो भी इंटीजर ही लेती हूँ, क्योंकि दो इंटीजर अगर ऐड होगा तो वो ऐड होके तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ना, इसलिए मैंने इंटीजर ही लिया, ठीक है। मैंने इंटीजर ले लिया। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। मतलब दो नंबर ए और बी, जो दो की इंटीजर था, वो दोनों को मैंने ऐड किया और जो वैल्यू रिटर्न हो रहा उसे मैं सी में रख रही हूँ। अब मैं सी को प्रिंट कर दूंगी, ओके। द सम ऑफ ए एंड बी इज %d, और जो सी है उसे मैं लिख देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सी को प्रिंट करना है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल हो चुका है। अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ। तो कंपाइल करने से पहले मुझे इसको सेव करना होगा, तो मैं इसे सेव करती हूँ। आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हो, आपका मन जहाँ आप इसे सेव करो। मैं डेस्कटॉप पे कर रही हूँ तो ये इजी है। ऐड टू इंटीजर आप नाम कुछ भी दे सकते हैं।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम पूरी अच्छी तरह से कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे बोल रहा है इंटर टू इंटीजर। ठीक है, देखिए मुझे बोला जा रहा है कि इंटर टू इंटीजर मतलब 2 इंटीजर को इंटर करो। तो मैं एक इंटीजर 4 और एक 5 दे दी। ठीक है, अब इसका सम कितना होगा 9। देखिए द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 9। तो आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे 2 नंबर को ऐड करते हैं। तो गाइज ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था। आप, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम कर लिया है, अब देखते हैं दूसरा प्रोग्राम क्या है। जो दूसरा प्रोग्राम है वो है सी प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 इंटीजर, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो ये भी बहुत आसान है, जैसे ऐड किया वैसे ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बस एडिशन वाला ऑपरेटर के जगह पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा के। फिर भी मैं इसे करके दिखा देती हूँ। हम लोग आ चुके हैं कंपाइलर पे। तो जो आज हम लोग का दूसरा नंबर प्रोग्राम है सी प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 इंटीजर, उसको करते हैं। ये हमारा ऊपर में जो सिंटैक्स लिखना रहता है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारा मेन फंक्शन है रिटर्न टाइप। मैंने पहले से लिख लिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो लंबा ना बने। अब स्टार्ट करते हैं। तो 2 नंबर को, जैसे मैंने बोला था कि कैसे अप्रोच लगाते हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप तो 2 इंटीजर लोगे, जो भी 2 इंटीजर को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आप यूज़र से 2 इंटीजर मांगोगे, जो भी 2 नंबर वो डालेगा। इंटर 2 नंबर या 2 इंटीजर, इंटीजर ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप, कमेंट। ओके, यहाँ मैं न्यू लाइन डाल देती हूँ। अब जो भी वैल्यू उसने डाला मैं उसे रीड करूँगी। इसके लिए मैं स्कैनर, सेम है गाइस एकदम जैसे एडिशन में मैंने किया था ना, वैसे ही है, कोई टफ नहीं है। ओके, बस आप लोग को अच्छे से समझना है सिंटैक्स। मैं यहाँ पे ऐसे मैंने 2 वैल्यू रीड कर लिया। अब क्या है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई करूँगी वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, सी में स्टोर होगा। जैसे एडिशन जो मैंने किया था तो वो वैल्यू सी में गया था, तो मल्टीप्लाई करूँगी तो वो वैल्यू भी सी में जाएगा। ठीक है, अब मैं सी में स्टोर कर रही हूँ 2 मल्टीप्लाई वैल्यू को। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐड करने के लिए प्लस यूज़ किया था, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई यूज़ किया। ओके, अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करती हूँ। ठीक है, सी के वैल्यू को वैल्यू ऑफ सी इज % एंड सी। ओके गाइस, मैं कंपाइल करती हूँ। तो पहले सेव करना पड़ेगा, मैं इसे सेव कर देती हूँ। मैंने सेव कर दिया और गाइस मेरा कंपाइल में नो एरर नो वार्निंग कुछ नहीं आया है, बिल्कुल सही है। अब मैं इसे रन करती हूँ। तो 2 नंबर डालने बोल रहा है मुझे, मैं 2 नंबर डालती हूँ और 4 × 5 मल्टीप्लाई 20। सो गाइस बहुत ही ईजी है, आप इसे आराम से समझ सकते हो, आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन में, जो कि है सी प्रोग्राम टू फाइंड द एस की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। एस के वैल्यू ऑफ कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसका एस की वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो इस प्रोग्राम में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये प्रोग्राम जो आप लोग को दिख रहा है ये एस की वैल्यू प्रिंट करने के लिए लिखा गया, मैंने लिखा है। तो जल्दी देखिए कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स में सी प्रोग्राम लिखा जाता है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक कैरेक्टर का एस की वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, एस की वैल्यू। ओके, तो मैं एक कैरेक्टर लूंगी, कोई भी कैरेक्टर। तो मैंने कैरेक्टर टाइप लिया है सी। ठीक है, अब मैं यूज़र को बोल रही हूँ कि एक कैरेक्टर डालना है, मतलब मैं यूज़र से ही कैरेक्टर लेके रीड करके फिर उसका वैल्यू मतलब उसका एस की वैल्यू प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने यूज़र से ले लिया कैरेक्टर। मैंने यूज़र में जो प्रिंटअप दिख रहा है उसमें मैंने यूज़र को बोला है कि एक कैरेक्टर डालो, फिर वो जो कैरेक्टर डालेगा उसको मैं स्कैनर से रीड कर लूँगी। उसके बाद ये जो लाइन है इसी लाइन से एस के वैल्यू प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा वो समझिए। देखिए, %d डिस्प्ले द इंटीजर वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर एंड %c डिस्प्ले द एक्चुअल कैरेक्टर। तो देखो मतलब कि क्या हो रहा है कि एस के वैल्यू जो भी मैंने प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है, उसको अब अगर आप %d लिखते हो, ठीक है, तो %d का मतलब यह होता है कि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, तो जो कैरेक्टर आप लिख रहे हो अगर उसका %d वैल्यू आपको चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे %d मैंने लिखा है और फिर मैंने यहाँ पे c लिखा है। ठीक है, तो मतलब ये इसके लिए है
ये सिंटैक्स मैं समझा चुकी हूँ पहले भी, पर फिर भी मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए ये जो मैंने लिखा ये इसके लिए लिखा, ठीक है, और ये जो मैंने लिखा वो मैंने इसके लिए लिखा है, ठीक है। तो ये तो कैरेक्टर टाइप है ना, तो %c अगर मैं लिखूंगी तो जो कैरेक्टर है वही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं % लिखती हूँ और यहाँ पे मैं कैरेक्टर लिखती हूँ तो उसका s की वैल्यू प्रिंट होगा। अभी देखिए कैसे प्रिंट होगा। मैंने कंपाइल किया, नो एरर नो वार्निंग। अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रही हूँ। तो देखिए मैं कोई भी एक कैरेक्टर डालूंगी, लाइक कोई भी कैरेक्टर, मैंने ये डाला। अब देखो ठीक जो पहला %c था हम लोग का, उससे हम लोग का ये कैरेक्टर प्रिंट हुआ, और उसके बाद जो %d मैंने लिखा था उसके प्लेस पे मेरा जो s की वैल्यू है t का वो प्रिंट हुआ है। तो यही है गाइस। आगे बढ़ते हैं दूसरे सो गाइस हम लोग ने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है सी प्रोग्राम टू प्रिंट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल और भागफल बचता है उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें मैं क्या करूँगी कि दो नंबर लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों नंबर का जो, जब मैं दोनों के बीच में डिवाइडर और जो एक मॉडुलस करके ऑपरेटर होता है हम लोग का वो लगाऊंगी, और उसके बाद जो हम लोग का क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिया है और जो दो रिजल्ट प्रिंट करना है वो लिया, ठीक है। तो ये तो आप देख रहे हो ये हमारा सिंटेक्स है, और मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ अपने प्रोग्राम का, जो हमारा प्रोग्राम है। ठीक है गाइस, तो अब मैं समझाती हूँ कि मैंने ये कैसे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं दो नंबर लूँगी, जो नंबर मुझे जिस दो नंबर के बीच में मुझे ये ऑपरेशन लगाना है, ये काम करना है, मैं पहले वो दो नंबर लूँगी, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे मैंने प्रिंटअप लगा के लिखा है कि इंटर डिविडेंड, मतलब मैं यूज़र को बोल रही हूँ कि डिविडेंड जो है वो इंटर करो। उसके बाद मैं स्कैनर से उसके रीड कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इसे थोड़ा क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। और उसके बाद जो दूसरा है मैं डिविज़र बोल रही हूँ प्रिंट करने, मतलब इंटर करने। प्रिंटअप यूज़ करके मैं डिविज़र को बोल रही हूँ कि इंटर करो, और उसके बाद स्कैनअप से मैं उसे भी रीड कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा पूरा ये जो काम है, यहाँ पे मैं एक बार डिविडेंड मैंने इंटर किया करने बोला और उसे रीड किया, और यहाँ पे मैं डिवाइज़र जो भी है उसको मैंने इंटर करने बोला और उसको रीड किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्वोशिएंट निकालना है, तो वो कैसे निकलता है, तो जो डिविडेंड है उसको डिवाइड करेंगे डिवाइज़र से तो आ जाएगा गाइस। बहुत इजी है गाइस, बचपन से हम लोगों ने सीखा। लाइक अगर मुझे 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये डिविडेंड हुआ, ये डिवाइज़र हुआ, ठीक है। और ये जो आएगा वो हमारा क्वोशिएंट आएगा, और ये जो रिमाइंडर है, मतलब यहाँ पे मैं % मॉड्यूलस लगाई हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा ना कि जैसे कि आप 5 को डिवाइड करोगे 2 से, तो जो शेषफल बच जाता है ना वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे दो नंबर लेती हूँ और उसके बीच में ऑपरेशन करती हूँ, और उसके बाद जो मेरा आया, इसको ऑपरेशन करने के बाद ये दोनों के बीच में जो मैंने डिवाइडर लगाया है और ये दोनों के बीच में जो मैंने मॉडुलस ऑपरेटर लगाया, उसके बाद जो रिजल्ट आया मेरा, मैंने बस उसको प्रिंट किया। ये मैं यहाँ पे मैंने क्वोशिएंट प्रिंट किया है और यहाँ पे मैंने रिमाइंडर प्रिंट किया है। तो क्वोशिएंट जो है वो इंटीजर है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे % यूज़ किया है, और रिमाइंडर भी इंटीजर है हम लोग का, इसलिए मैंने % यूज़ किया है। देखिए ये दोनों इंटीजर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इंटीजर में नाम लिखा है, मतलब मैंने जो डेटा टाइप डिक्लेयर किया वो इंटीजर किया, इसलिए मैंने यहाँ पे %d लगाया, ओके। बस बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही छोटा सा है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अब इसे मैं कंपाइल करती हूँ। तो गाइज कंपाइल हो चुका है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, कहीं कुछ दिक्कत ना हो। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, बताएंगे हम। अब मैं इसे रन करती हूँ। सो गाइज जैसे कि आप देख रहे हो मुझे एक डिविडेंड यहाँ पर डालने बोल रहा है, तो मैंने डिविडेंड डाला 5। उसके बाद मुझे डिवाइज़र डालने बोल रहा है, तो मैं 2 डालती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अगर मैं 5 को डिवाइड करूँगी 2 से, तो रिमाइंडर तो 1 आएगा, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, और फिर 2 बार में जाएगा और 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया है, और क्वोशिएंट जो आया है वो 2 आया, मतलब जो भागफल है वो 2 आया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ। ये बहुत ही ईजी है गाइस, बचपन से हम लोग देखते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है आप लोग को। तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछिए,
वैसे इसमें कुछ भी टफ नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर भी लेके दिखा देती हूँ कि अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 डाला और डिवाइजर में 2 डाला, तो देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि वो पूरा डिवाइड हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो आएगा क्या, इसलिए 0 आया। सो दिस इज ऑल। आगे बढ़ते हैं। इस हमारा 4th प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस पे जाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है हमारा सी प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर। सो गाइस इसमें एक ट्विस्ट है। ये क्या है, जो 2 नंबर को स्वैप करना है, लाइक ए में जो वैल्यू है उसको और बी का जो वैल्यू है उसको मुझे स्वैप कर देना है। मतलब अगर ए में 3 है और बी में 5 है तो मुझे ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3 प्रिंट करना है, ठीक है। तो मुझे ये स्वैप करना है। तो वो स्वैप के लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना है कि ये कैसे स्वैप होगा, कि जब भी मैं 2 नंबर डालूँ तो वो उसका जो वैल्यू मैं प्रिंट होके आए वो स्वैप होके आए, ठीक है। तो इसके लिए 2 तरीका है। मैंने यहाँ पे दोनों तरीका मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। एक है क्या कि आप एक कोई थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके कर सकते हो, और एक है कि बिना कोई थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए करना। तो मैंने दोनों के लिए मैं कोड लिखी हूँ, तो मैं दोनों को समझाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो ये हमारा स्वैप का प्रोग्राम है। तो जैसे कि मैं बता देती हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटीजर लेके अभी जो प्रोग्राम मैंने जितना सॉल्व किया सब इंटीजर वैल्यू पे किया, ठीक है। तो अब थोड़ा प्रोग्राम कुछ दूसरे डेटा टाइप पे भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। तो मैं यहाँ एक दूसरे डेटा टाइप डबल का यूज़ किया है मैंने, और उस पर प्रोग्राम सॉल्व किया, ठीक है। सेम ही है गाइस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इंटीजर कर सकते हो इसे देख के। बस इंटीजर में क्या है कि आपको जो डेटा टाइप है इंटीजर डिक्लेयर करना होगा और उसका स्पेसिफाई यूज करना होगा, ठीक है। तो अभी डबल में मैंने किया है, तो मैं समझाती हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैंने 2 वेरिएबल लिया है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब जो 2 वैल्यू को मुझे स्वैप करना है वो मैं उसके लिए मैंने 2 वेरिएबल लिया है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका कि कोई थर्ड टेम्पररी वेरिएबल लेके, और एक दूसरा तरीका है कि बिना कोई टेम्पररी वेरिएबल लेके। तो जो मैं पहला ये समझा रही हूँ अभी आप लोग को, ये मैंने तीसरा वेरिएबल यानी कि टेम्पररी वेरिएबल का यूज़ करके बनाया। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके किया जाता है। तो पहले ये आसान है, तो पहले इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ इसीलिए एक नया वेरिएबल टेम्प लिया है जिसका मैं यूज़ करूँगी प्रोग्राम में। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि यूज़र को बोल रही हूँ कि इंटर फर्स्ट नंबर, कि पहला नंबर डालो, ठीक है। और उसके बाद मैं उसे स्कैनर से रीड कर ले रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रिंटअप को बोल रही हूँ कि दूसरा नंबर डालो, और फिर स्कैनअप से उसको भी रीड कर ले रही हूँ। यहाँ पे %LF मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये डबल है, ओके। अब चलो मान लो कि यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिला फर्स्ट का, लेट अस सपोज वो 5.2 था, ठीक है। 5.2 मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये डबल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कोई दूसरा डबल वैल्यू लेती हूँ। मान लो मैं यहाँ पे सेकंड का कोई वैल्यू लेती हूँ 7.2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम क्या बोला है, प्रोग्राम बोल रहा है कि दोनों का वैल्यू स्वैप कर दो। मतलब फर्स्ट का वैल्यू चेंज करके 7.2 कर दो और सेकंड का वैल्यू चेंज करके 5.2 कर दो। मतलब जो वैल्यू इसका है वो इसमें डाल दो, जो वैल्यू इसका है वो इसमें डाल दो। तो ये होगा कैसे, ये चेंज कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चेंज कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू फर्स्ट इज असाइन टू टेम्प, मतलब पहला जो वैल्यू हम लोग का है, फर्स्ट वैल्यू जो भी है हम लोग का, उसको हम लोग टेम्पोररी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। असाइन कैसे करते हैं ये मैंने अपने ऑपरेटर के वाले टॉपिक वाले वीडियो पे बताया है। ऑपरेटर टॉपिक पे जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया हम लोग का, उस पर मैंने बताया है कि कैसे असाइन किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि टेम्प में मैं फर्स्ट का वैल्यू डाल दे रही हूँ। तो अब टेम्प का वैल्यू कितना हो गया, 5.2, जो कि फर्स्ट का था। उसके बाद मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ सेकंड असाइन टू फर्स्ट, सेकंड का जो वैल्यू है वो असाइन कर दिया गया फर्स्ट में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट का वैल्यू अब देखिए कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट का वैल्यू अब सेकंड हो गया, सेकंड वाला जो वैल्यू था यानी कि 7.2 ये हो गया, ठीक है। टेम्प ये हो गया और फर्स्ट का वैल्यू ये हो गया, ओके। और सेकंड का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है ये देखो, सेकंड में जो टेम्प था उसका वैल्यू डाल देंगे। तो टेम्प का वैल्यू क्या था 5.2, तो वो मैंने डाल दिया। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का वैल्यू क्या हो गया 7.2 जो कि पहले सेकंड का वैल्यू था, और सेकंड का वैल्यू क्या हो गया 5.2 जो कि पहले फर्स्ट का वैल्यू था। तो आप लोग देख ही सकते हो कि स्वैप हो गया,
ठीक है, आप लोग आई होप यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे स्वैप हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। फर्स्ट का जो वैल्यू था उसको मैंने टेम्प में रख दिया, ठीक है, टेम्प में रख दिया, और उसके बाद मैंने फर्स्ट का वैल्यू चेंज कर दिया। अगर आप बिना टेम्प यूज़ करोगे तो फर्स्ट में जब आप सेकंड का वैल्यू डालोगे तो फर्स्ट का वैल्यू तो लॉस्ट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने टेम्प्रोरी वेरिएबल रखा है और उसमें मैंने फर्स्ट का वैल्यू डाल दिया। और उसके बाद मैंने जब फर्स्ट का वैल्यू यहाँ पे चेंज किया तो फिर जो मेरा फर्स्ट का वैल्यू था वो लॉस्ट नहीं हुआ, वो टेम्प में है, इसलिए फिर मैं सेकंड में टेम्प का वैल्यू डाल दे रही हूँ ताकि मैं उसका यूज़ कर सकूँ। अगर आप टेम्प नहीं यूज़ करोगे तो फर्स्ट का जो वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाएगा, फिर आप सेकंड में उसको असाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे टेम्प का यूज़ होता है। ओके, तो इस तरह से सेकंड का वैल्यू जो है आप लोग देख सकते हैं कि कैसे स्वैप हो गया। अब उसको फिर मैंने जस्ट प्रिंट कर लिया, सेकंड को प्रिंट कर लिया है और यहाँ पे फर्स्ट को प्रिंट कर लिया। चलिए इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर डालने बोल दिया जा रहा है, मैं 1 नंबर डालती हूँ। अब मुझे दूसरा नंबर डालने बोला जा रहा। देखो, आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर बिकम 2.30 और आफ्टर स्वैपिंग सेकेंड नंबर बिकम 5.10। गाइस 00 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने प्रिंट करने टाइम 2 डाला था, इसलिए 2 नंबर तक, मतलब डेसिमल से 2 नंबर तक ज़्यादा तक ये मॉडिफाई करता है, ये %2LF। सो गाइज ये 0 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने 0.2 लिखा था, इसलिए 2 डेसिमल पोजीशन तक उसने वैल्यू को प्रिंट किया। अब गाइज जो मैंने दूसरा मेथड बताया था नंबर स्वैप करने का, वो मेथड के बारे में बात करते हैं। इस मेथड में हम बिना किसी टेम्प्रोरी वेरिएबल को यूज़ किए ही स्वैप कर सकते नंबर। तो ये कैसे होगा समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू लिया है, A और B, और यहाँ मैंने यूज़र को बोला कि इंटर करो नंबर, और स्कैनर से मैं उस नंबर को रीड कर रही हूँ। लेटर सपोज उसने 5 इंटर किया और यहाँ पे A का वैल्यू 5 आया। ओके, ये सपोज कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने उसे B का वैल्यू डालने बोला और उसने B का वैल्यू डाला, ठीक है, और यहाँ पे B का वैल्यू 10 आया, ठीक है। मान लो कि उसने 10 डाला तो 10 आया। अब कैसे स्वैप करेंगे वो समझते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही ईजी ट्रिक है, जो ये 3 लाइन आप देख रहे हो, ये 3 लाइन अगर आप लगा दोगे 2 नंबर पे तो उसका नंबर स्वैप हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि मान लो A = मैंने 5 लिया था, अब यहाँ पे A का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? A = A - B, ठीक है, A - B। तो A - B, तो A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू है मेरा 5 और B का वैल्यू कितना है? 10। तो 5 - 10 = कितना होगा मेरा? -5, ठीक है। अब A का वैल्यू हो गया -5, पहले A का वैल्यू 5 था, अभी A का वैल्यू -5 हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। अब दूसरा लाइन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे B का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है? A + B। तो अब A का वैल्यू कितना हो गया? B का वैल्यू -5 हो गया है, और B का वैल्यू जो हो गया हम लोग का वो पहले जो था वही, क्योंकि अभी B का वैल्यू तो अपडेट नहीं हुआ, तो B का वैल्यू है हमारा 10। तो कितना हुआ? ये हुआ 5। तो B का वैल्यू अब 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे फिर तीसरा लाइन में मैं क्या कर रही हूँ? A को वैल्यू को B - A कर रही हूँ। तो अब B का वैल्यू तो 5 आ चुका है ना, तो यहाँ पे 5 - A का वैल्यू, तो A का वैल्यू कितना था? A का वैल्यू -5 था, तो -5, तो ये कितना आएगा? 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 = 10। तो आप देख सकते हो कि कैसे A और B का वैल्यू स्वैप हो गया बिना कोई तीसरा वेरिएबल यूज़ किया। मैंने यहाँ पे कोई तीसरा वेरिएबल यूज़ नहीं किया है और यहाँ पे नंबर स्वैप हो गया। तो आप देख रहे हो कैसे ये बस 3 लाइन लिख देने से आपका नंबर स्वैप हो रहा है। ये ट्रिक जो आप है कोई भी 2 नंबर के बीच में लगाओ, ये ट्रिक ज़रूर काम करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ये 3 लाइन लिख के आप अपना स्वैप कर सकते हो। ऐसे होता है कि 2 नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद फिर वो दोनों नंबर को ऐड और फिर उसको सब्ट्रैक्ट, ऐसे करके आप गेन कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप स्वैप कर सकते हो नंबर। और उसके बाद ये प्रोग्राम हो गया, बस हम लोगों का जो ऑपरेशन वाला काम था वो डन। अब बस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ लगा के A का वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ और यहाँ पे प्रिंटफ लगा के B का वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ। ओके, अब चलिए इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, नो एरर नो वार्निंग। A का वैल्यू इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, मैं लेटर सपोज 6 इंटर करती हूँ, B का वैल्यू मैं यहाँ पे 12 इंटर करती हूँ, ठीक है। देखो, आफ्टर स्वैपिंग A बिकम 12 एंड B बिकम 6। सो आप लोग देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये स्वैप हो चुका है अच्छी तरह से। सो गाइज
यही था। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस पे चलते हैं। सो गाइज, हम लोग का ये पांचों प्रॉब्लम हो चुका है। अब जो हमारा आज का लास्ट प्रोग्राम है वो देख लेते हैं वो क्या है। तो जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है वो है सी प्रोग्राम टू प्रिंट साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ लॉन्ग, साइज ऑफ कैरेक्टर एंड साइज ऑफ डबल। मतलब इंट, लॉन्ग, कैरेक्टर और डबल जो डेटा टाइप है उसका साइज कितना होता है, अगर वो प्रिंट करना है, उसके साइज का वैल्यू प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो प्रोग्राम लिखना है वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है। तो इसमें हम लोग वेरिएबल का साइज प्रिंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 4 वेरिएबल लिया है, एक इंट, एक लॉन्ग, एक डबल और एक कैर। और मैंने सबका नाम दे दिया है, जैसे कि इंट का नाम मैंने इंट टाइप दिया है, लॉन्ग का वेरिएबल का नाम मैंने लॉन्ग टाइप दिया है, डबल वेरिएबल का नाम मैंने डबल टाइप दिया, कैरेक्टर का नाम कैरेक्टर टाइप दिया। आप इसके जगह पे कुछ भी दे सकते हो, लाइक ABCD, जो आपका मन करे वो दे सकते हो। तो नाम के लिए कुछ ये नहीं है। और ये उसके बाद ये हो गया। अब मैं साइज प्रिंट कर रही हूँ सारे वेरिएबल का। ओके, तो गाइज जैसा कि देख रहे हो कि साइज प्रिंट करने के लिए आपको बस 2 चीज़ चाहिए। एक तो साइज ऑफ, ये अगर आप साइज ऑफ लगा दोगे और उसके बाद उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा टाइप का वेरिएबल, आपको जो भी डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए उस वेरिएबल का नाम लिख दो, बस उसका साइज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा, %ZU। तो प्लीज़ इसमें 2 ही चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये आपको ये स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा और दूसरा साइज ऑफ। तो बस ये दोनों रहने से आप किसी भी डेटा टाइप का साइज प्रिंट करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चारों डेटा टाइप का साइज प्रिंट करवाया है विद सेम स्पेसिफायर का यूज़ करके और साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके। तो चलिए गाइस, इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि किसका साइज कितना आता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि इंटीजर का साइज 4, लॉन्ग का साइज 4, डबल का साइज 8 और कैरेक्टर का साइज 1/4 है। तो अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। सो गाइज, इसके लिए एक और बात है कि अगर आपका कंपाइलर 32 बिट OS का होगा तभी ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अलग अलग साइज का अगर OS होता है तो उसमें वैल्यू अलग अलग आ सकता है, तो उसके लिए कोई वरी होने की बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल। ओके, तो अगर आपका OS 32 बिट का है तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। अगर आपका OS कोई दूसरे साइज का है तो आपको लॉन्ग का साइज 8 भी मिल सकता है। तो बस यही है, आगे बढ़ते हैं। गाइस, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने अपना सारा प्रोग्राम कर लिया। अगर कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी स्टेप में आप लोग को कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे बेझिझक पूछिए। सो गाइस, ये ख़त्म हुआ। और हमेशा की तरह जैसे कि हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूज़ का लिंक डालते हैं, तो इस वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूज़ का लिंक डाला है। आप प्लीज़ जाइए, उस क्यूज़ को अटेंड कीजिए। और एक बात गाइस, जो क्यूज़ का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो तो पूरा वीडियो बेस्ड है, तो अगर आपने वीडियो अच्छा से देखा होगा तो आप आराम से क्यूज़ अटेंड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात क्या है कि अगर हमेशा क्या होता था कि आप लोग क्यूज़ अटेंड करते थे तो आप लोग को एट द स्पॉट आंसर मिल जाता था, पर इस क्यूज़ का आंसर आप लोग को एट द स्पॉट नहीं मिलेगा, बिकॉज इस क्यूज़ में जो क्वेश्चन है वो पूरा प्रोग्राम बेस्ड है। तो हमारी टीम उसको अच्छे से चेक करेगी, अच्छे से देखेगी, समझेगी, उसके बाद ही आपको जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपके मेल ID पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ उसके लिए वरी मत हो, आप लोग को आंसर मिल ही जाएगा आपके मेल ID पे। आप प्लीज़ क्यूज़ को अच्छे से समझ बूझ के अटेंड कीजिए, और कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।